8 बिट्स कंबाइन करके बाइट बन जाता है, बाइट बन जाता है। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट में होते हैं। यस सर। ठीक है, 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट में होते हैं। इसी तरह किलोबाइट में होते हैं। 1024 किलो बाइट्स 1 मेगाबाइट में होते हैं। मेगाबाइट में होते हैं। मेगाबाइट में एमबी में होते हैं। सिमिलरली 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट में होते हैं। गीगाबाइट में होते हैं। सर स्क्रीन पे नहीं चढ़ रहा है। निश्चित मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ये मैंने कल पढ़ाया ना। आपने किया ना? यस सर। हाँ कल पढ़ाया, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके बाद है 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी में होते हैं। इसी तरह 1024 जीबी 1 टीबी में होते हैं, 1 टेराबाइट में होते हैं। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट में होते हैं। ठीक है, यस सर। देखिए आपका सिलेबस स्क्रीन पे आ रहा है। हेलो, यस सर। देखिए सिलेबस में क्या क्या सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। आप अपने सिलेबस, थोड़ा सा आ रहा है ये। सर हमें है ना ऑलरेडी वो सिलेबस। हाँ आप एक काम कीजिए, आप ओपन कीजिए वो सिलेबस, आप वहाँ जाइए और देखिए सिलेबस में क्या क्या हमने पढ़ा। चलो आप अब बाद में भी देख सकते हैं वो। तो आज हमने ये यूनिट ख़त्म कर दिया, मुझे यही कहना था। जो यूनिट था कंप्यूटर फंडामेंटल, जो यूनिट था यस जो सर। हमने ख़त्म कर दिया। इसमें यही मेमोरी यूनिट्स बचे थे। मेमोरी यूनिट्स में हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, कैशी मेमोरी पढ़ा, रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, पढ़ा ना। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव। यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ी कल, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पीटा बाइट। टाइप्स ऑफ रोम हमने पढ़े, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, पढ़ा ये सारा। यस सर। ओके, तो इसके बाद है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, ये हमने नहीं पढ़ा है। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, डिफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, नहीं पढ़ा है ये। ओके, आज हम यही पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये यूनिट 2 है, आप लिखिए रफ पे, यूनिट 2 है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, या आज हम शुरू कर रहे हैं। जो कंप्यूटर होता है ये दो चीज़ों का मरकब होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का बना होता है। एक इसमें होता है हार्डवेयर और दूसरा इसमें होता है सॉफ्टवेयर। कितने चीज़ों का बना होता है? सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, एक होता है हार्डवेयर इसमें और दो। दूसरा इसमें होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर। जिनको हम टच कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का, यस सर। ठीक है, कंप्यूटर का ये प्रोसेसर है वो हार्डवेयर है, कंप्यूटर की मेमोरी है वो हार्डवेयर है ना। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वो भी एक हार्डवेयर है। इन द सेम वे बाकी जो इसमें मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हार्डवेयर ही होते हैं, वो भी हार्डवेयर ही होते हैं। यानी आप छोटे अल्फाज में याद रखिए, नटशल में ये याद रखिए कि वो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, दे आर द हार्डवेयर पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स कंप्यूटर के वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं,
दे आर इनटेंजिबल पार्ट्स, Yes. ठीक है, उनको बोलते हैं टेंजिबल पार्ट्स। जो हार्डवेयर होते हैं दे आर टेंजिबल पार्ट्स, और जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का दैट इज इनटेंजिबल, दैट्स इनटेंजिबल, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, हाथ में नहीं रख सकते हो। जिस तरह मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप सुन तो रहे हो, लेकिन आप मेरी आवाज़ को पकड़ नहीं सकते हो, है ना, देख नहीं सकते हो कहाँ से आ रही है। यू कॉन्ट सी इट बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर, इट इज सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर जीरो है, कुछ भी नहीं करता है। इसको हम स्केलेटन बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं, असेंबल का मतलब होता है जब हम जोड़ते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को अंदर, मेमोरी को, प्रोसेसर को, हार्ड डिस्क को, जब इनको जोड़ते हैं मदरबोर्ड पे, जब सारे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। जब हम हार्डवेयर पार्ट को असेंबल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्केलेटन, यानी इसमें रूह नहीं होती है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर ना हो, जब तक इसमें सॉफ्टवेयर ना हो। यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है। बात आएगी समझ में? Yes, sir. बात आएगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इंसान की बात ले लें, एक इंसान की बात लें तो इसका जो सॉफ्टवेयर दिमाग में होता है ना, आपके जो प्रोग्राम्स जो कुछ डेटा है किस में है, आपके दिमाग में है ना, Yes, sir. ठीक है, वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, आपके सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, अपने आपके आपके हाथ को कंट्रोल करता है, आपकी आंख को कंट्रोल करता है, आपके पाँव को कंट्रोल करता है। जो भी आप एक्शन करते हो उस पर कंट्रोल किसका होता है? दिमाग का होता है, राइट। यानी दिमाग, मगर दिमाग क्या है? आप अगर दिमाग खुद तो हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो लिखा है, ठीक है, उसमें जो लिखा है, अगर हम इंसान का दिमाग बाहर निकालेंगे, क्या हम देख सकते हैं उस पर क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या मेमोरी क्या है? नहीं देख सकते उसमें क्या है, ठीक है, No, sir. लेकिन उसमें है तो स्टोर तो है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, अल्लाह राम करे, अगर कोई इंसान पागल हो जाता है तो फिर उसका दिमाग उसके बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल नहीं करता है, वो किसी को पत्थर फेंकता है ना, वो वो Yes, हरकतें, sir. वो हरकतें करता है जो मुनासिब नहीं होती हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं इसका दिमाग सही नहीं है ना। यानी दिमाग का जिसका सॉफ्टवेयर है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा है। यानी जिस तरह एक इंसान में, इंसान का दिमाग उसके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सारी बॉडी कंट्रोल करता है, सिमिलरली एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बात आगे समझ में? Yes, sir. यानी सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पे सबसे पहले जो इस पे चढ़ाते हैं वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया? Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सबसे पहले जब हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो सबसे पहले हम इस पे क्या लोड करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर, हम इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, जब हम रोम की बात करते थे तो मैंने बताया था रोम, रोम में कुछ छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, बताया था ना। जिस तरह एक गाड़ी में बैटरी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, इसी तरह रोम पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। जब उसने स्टार्ट किया कंप्यूटर को, फिर कौन कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? उसके बाद कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सॉफ्टवेयर किस चीज का बना होता है?
बताया था मैंने। सर कब? हाँ आपने कब बताया था? नहीं बताया था, चलो अभी दोबारा बताता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का बना होता है। जिसने क्लास में अटेंड किया यस सर। उसको याद आया होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का बना होता है और प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस के बने होते हैं। बात आगे समझ में? सॉफ्टवेयर यस प्रोग्राम्स का सर। बना होता है और प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन के बने होते हैं। यानी एक इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन हो गई, फिर 2 लाइनें, 3 लाइनें, चाहे हम प्रोग्राम बनाते हैं, 4 लाइन्स का, 10 लाइन्स का, 1000 लाइन का प्रोग्राम बन जाता है। जहाँ फिर प्रोग्राम 2, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25 हजार प्रोग्राम्स को कंबाइन लिंक करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। दैट इज सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात आगे समझ में? ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो ये। ठीक है। और आप मुझे जो है ना वो यूट्यूब लिंक है ना मेरा, उस पर आप सब्सक्राइब कर यस सकते सर। हो तो आपको मैसेज आएगी, मैं उस पर डेली ये अपलोड करता हूँ। ओके। यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का बना होता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बने होते हैं। प्रोग्राम्स आर मेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी हमारा जो कंप्यूटर है इस पे कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ब्रॉडली 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 3। टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के ब्रॉडली। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस सर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर फीड होता है उसको कंट्रोल करता है। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दैट सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये मैं ऐसे आपको समझाऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको दूध पीना कौन सिखाता है? कोई सिखाता है उसको? माँ माँ नहीं सिखाती है। माँ थोड़ी उसके कान में खुद बोलती ही। है दूध पियो। नहीं है ना उसे वहां से सीख के आता है मुझे दूध पिया है ना। नेचुरली होता है सर वो। नेचुरल है ना, नेचुरल है ना। ठीक है। ठीक, जब तो उसको सर भूख लगती है तो क्या करता है? रोता है। रोता है। कौन सिखाता है? जब आपको भूख लगे तो आप रोना चाहिए। खुद रोता है। खुद रोता है ना। ठीक है। यानी उसमें कुछ यस सर। सॉफ्टवेयर वहां से ही आता है, उसके दिमाग में कुछ चीजें वहां से आती है। ये रोना सिखाना, ठीक है, दूध पीना सिखाना, ये किसने उसको सिखाया? ये वहां से सीख के आता है, ये उसने यहाँ नहीं सीखा है। ठीक है। इसी तरह वो चीजें जो कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होती हैं, जो हम यहाँ से नहीं डाल, अपने काम के नहीं डालते हैं बल्कि वो खुद करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नंबर 2 है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है, बट वी यूज दैट फॉर आवर पर्पज, अपने काम के इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने काम के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सेल खोलते हैं, हम वर्ड फाइल खोलते हैं, यहाँ पेंट खोलते हैं, है ना। जब कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन आपको लिखनी हो,
आपको कोई कंपोजिशन लिखना हो तो आप क्या करते हो, आप MS वर्ड ओपन करते हो, उसमें लिखते हो, यानी अपने लिए इस्तेमाल करते हो। इसी तरह बैंक का सॉफ्टवेयर होता है, बैंक वाले जिसमें वो ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी के अकाउंट में निकालते हैं, दूसरे के अकाउंट में डालते हैं, और कुछ जो उसमें वो काम करते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है कि वो सिर्फ बैंक वालों को चाहिए। क्या वो स्कूल में काम आएगा आपको? क्या बैंक का सॉफ्टवेयर हमें स्कूल में काम आएगा? नहीं आएगा। क्या है कि सर। हमारे हमें उसके साथ कोई लेन देन ऐसा नहीं है। बैंक के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, दुकानदार के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। दुकानदार का सॉफ्टवेयर बैंक में काम नहीं करेगा, उसके अलग सॉफ्टवेयर है, बनाना पड़ता है। स्कूल के अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। ये सारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने काम के लिए बनाते हैं, काम के लिए बनाते हैं, यानी बैंक के लिए बैंक का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें बैंक का काम उस पर करते हैं हम, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए हम रेलवे रिजर्वेशन के लिए हम रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो रेलवे में काम करेगा, रेलवे वाले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकानदार के लिए बनाते हैं तो दुकानदार उसको इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ स्कूल के लिए बनाएंगे, स्कूल वाले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो नीचे है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी नीचे कौन काम करता है? नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सब में होता है, सेम होता है। बात आगे समझ में? यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर सब में होता है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। बैंक, अगर बैंक के कंप्यूटर को देखेंगे वहां भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, वो बैंक वाला होगा। अगर हम दुकानदार के पास जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक, सेम होगा वही, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो दुकान के मतलब होगा, उसमें वही ट्रांजेक्शन होगी जो दुकान में चलता है। अगर हम स्कूल के लिए बनाए सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्कूल में हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें वही होगा, ऊपर उसका स्कूल का सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, ठीक है। यानी वो सॉफ्टवेयर जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, और मैं इसको आपको समझाने के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास मोबाइल है ना? यस सर। ठीक है। जब आप मोबाइल को ऑन करते हो ना, तो मोबाइल में जो स्क्रीन आती है, बाकी चीज आती है, वो आप खुद नहीं करते हो, उसमें ऑलरेडी इसमें होती हैं, है ना? वो इसमें ऑलरेडी होती है। यस सर। ये सब चीजें इसमें होती हैं, कंटेक्ट वनटेक्ट, ये सब कुछ इसमें आता है, क्योंकि ये वहां से बना होता है, फैक्ट्री से ही बना होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब आप इस पे आप ये व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, क्या व्हाट्सएप इसमें वहां से होता है? नो सर। नहीं होता है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ता है ना? अगर मुझे यस सर। अगर मुझे व्हाट्सएप नहीं चलाना है, हमें व्हाट्सएप नहीं चलाना है, क्या मुझे भी डाउनलोड करना है वो? नहीं, जिसको चलाना होगा वही डाउनलोड करेगा, यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो टेलीग्राम वाला क्या करे, जिसको इस्तेमाल करना है वो टेलीग्राम डाउनलोड करेगा, मैं नहीं करूंगा, कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। बात आगे समझ। लेकिन जो इसके नीचे सॉफ्टवेयर है, जो वहां से फैक्ट्री से बना हुआ जो सेटिंग है, क्या आप सेटिंग डिलीट कर सकते हो कंप्यूटर की? नहीं, यू कॉन्ट। नो सर। आप कंप्यूटर की वही से। सेटिंग डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो वहां से बना हो गया। अगर उसमें बाय चांस उसमें कुछ डिलीट हो गया, तो आपका जो मोबाइल है वो हैंग हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वही इसको जो ऊपर से आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, या और कुछ लिखते हो, कुछ भी, तो नीचे कौन इसको कंट्रोल करता है? जो इसमें ऑलरेडी सेटिंग वहां से है, जिसमें ऑलरेडी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल में। अगर उसमें वो नहीं होगा, तो आप कुछ भी करो, व्हाट्सएप डाउनलोड कुछ भी करो, वो नहीं चलेगा, जब तक ना इसमें नीचे किसका सपोर्ट हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हो। बात आगे समझ में? यस सर। ठीक है। हाँ, अब नंबर थ्री होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम
कंप्यूटर का हेल्थ मेंटेन करने इस्तेमाल करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम कंप्यूटर का हेल्थ मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? क्या कंप्यूटर का भी हेल्थ होता है? यस। जिस तरह आपका हेल्थ है इस तरह कंप्यूटर का भी हेल्थ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के हेल्थ को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? बताइए जी। सर क्या? कंप्यूटर के हेल्थ को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है, आपने वायरस सुना होगा। यस सर। वायरस क्या करता है? वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग। ना, कंप्यूटर का वायरस नॉन लिविंग होता है। ठीक है। सर कंप्यूटर का तो नॉन लिविंग ही होगा। हाँ, कंप्यूटर में वायरस, उसको भी वायरस ही बोलते हैं, वो नॉन लिविंग होता है। वो क्या करता है? वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर, वो कोई जर्म वर्म नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर होता है। वो कंप्यूटर जो में जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को करप्ट करता है, उन फाइल्स को खराब कर देता है। इस तरह से कंप्यूटर का सेहत खराब हो जाए, यानी कंप्यूटर काम करना स्लो कर देता है या बंद कर देता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, यानी अगर आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाए तो वो तो क्या करेगा? ठीक है, तो वो कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को खराब कर देगा। क्योंकि फाइल्स क्या हैं? फाइल्स सॉफ्टवेयर हैं, है ना? चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ले लें, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो जब इसमें कोई घुस जाता है, वायरस घुस जाता है या ट्रोजन हॉर्स या कोई भी मालवेयर, कोई भी मालवेयर इसमें घुस जाता है, तो वो कंप्यूटर की जो सिस्टम फाइल्स होती हैं जिनसे कंप्यूटर चलता है उन फाइल्स को करप्ट करता है, उन फाइल्स को खत्म करने की कोशिश करता है जो कंप्यूटर को चलाती है। ठीक है, तो क्या करेगा? जब वो फाइल्स खत्म हो गई तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपका कंप्यूटर फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे इससे ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे कंप्यूटर का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीवायरस क्या है? ना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अलबत्ता ये एक तीसरा किस्म का सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो चेक करता है सिर्फ वायरस को। जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो, लैपटॉप कनेक्ट करते हो, जब एंटीवायरस होता है, जब वहाँ से कोई फाइल आती है, जब वहाँ से कोई फाइल आती है तो इसको चेक करके छोड़ता है, ये तो वायरस तो नहीं है। अगर उसमें वायरस होगा तो इसको अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर अंदर आ गया, इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ गया तो इसको खराब कर देगा। यानी वो सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर का हेल्थ मेंटेन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, यस सर। यस सर। यानी आज हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्रामर से और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से बनता है। और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर से चलता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होगा वो काम नहीं करेगा। आपके वॉशिंग मशीन में भी सॉफ्टवेयर ही होता है। जब उसको टाइमर लगाते हो ना, टाइमर 10 15 मिनट तक ये काम करो फिर बंद हो जाओ, तो 15 मिनट के बाद वो खुद बंद हो जाती है। यानी उसमें एक प्रोग्राम चलता है जो काउंट करता है कितने मिनट हो गए। ठीक है, वो 1 2 काउंट करता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जब 15 मिनट हो जाते हैं तो वो उसको हुक्म देता है आप काम करना बंद कर दे। यानी उसमें जो हार्डवेयर होता है, जैसे मनुष्य इस फेरच मज, ठीक, जैसे पालो छलना छमा, ठीक, सो चल अहन 15 हज। मिनट सो क्या सो हार्डवेयर, मगर 15 मिनट गैस हार्डवेयर बंद, मगर बंद कुछ कर
बंद कर सॉफ्टवेयर कि तुम टाइमर दे टाइमर से वन टाइमर का नोट ठीक टाइमर का सॉफ्टवेयर उसका नोट 15 मिनट गया इसका हार्डवेयर बंद इस तरह यहाँ भी जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इट इज कंट्रोल बाय द हार्डवेयर ओके फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है इसी से ये कंप्यूटर चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपने इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल बैंक वाले अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपने इस्तेमाल हाँ स्कूल वाले स्कूल के लिए इस्तेमाल बनाते हैं ठीक है बैंक दुकानदार वाले बैंक के बैंक के लिए बनाते हैं ठीक है अपने अपने इस्तेमाल के लिए ठीक है तो वो हो गया एप्लीकेशन यप सॉफ्टवेयर यानी वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या चाहिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसके काम का है सिमिलर दिस वन मोर यस सर सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे कंप्यूटर को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करते हैं ओके तो आज आप क्या करेंगे आज आप इस पे नोट बनाएंगे सर किस पे आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यस सर ठीक है ना यस सर नोट फिर मुझे सेंड करेंगे लेकिन इंडिविजुअली ओके सर ओके किसी कोई क्वेश्चन नो सर ठीक है आप नोट भेजिए आपको फिर क्वेश्चन आएंगे वहाँ थैंक यू थैंक यू सर